From the heart of the Himalayas, this is Himachal News. नमस्कार, बोलता हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल की ताजा तरीन 20 खबरें। चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में खनिज ढोने वाले वाहनों पर चेकपोस्ट शुल्क लागू, सरकार में जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से खनिज लेकर राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर चेकपोस्ट संचालन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क लागू कर दिया है। राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले खनिज वाहनों की जांच के लिए चेकपोस्ट पर ये शुल्क लिया जाएगा। इसके तहत ट्रैक्टर, ट्रॉली और छोटे वाहनों से 1000 रुपए, सिंगल एक्सल वाहनों से 1500 रुपए और मल्टी एक्सल वाहनों से 3000 रुपए प्रति प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। ये शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग RD नजीम की ओर से ये आदेश जारी हुए हैं। सरकार का कहना है कि ये कदम अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ साथ खनिजों के परिवहन और भंडारण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। इससे न केवल राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। अधिसूचना के अनुसार विभाग द्वारा वाहन मालिकों और चालकों को एक कंफर्मेशन रसीद भी जारी की जाएगी, जो राज्य में प्रवेश के दौरान अनिवार्य होगी। हिमाचल पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ, मतदाता सूचियां हुई फाइनल, निर्वाचन आयोग आज जारी कर सकता है शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ होने वाली है। सभी पंचायतों में मतदाता सूचियां फाइनल हो गई हैं। ऐसे में अब निर्वाचन आयोग जल्द ही पंचायत चुनाव का ऐलान कर सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची मंगलवार को प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा करेंगे। पंचायत चुनाव संबंधी सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। अब केवल आयोग की ओर से घोषणा होने का इंतजार है। सभी जिलों में मतदाता सूचियां फाइनल हो गई हैं। ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करेगा। रोहड़ू नगर परिषद और नारकंडा नगर पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने रोहड़ू नगर परिषद और नारकंडा नगर पंचायत के आम चुनावों के लिए चुनाव शेड्यूल जारी कर दिया है। नगर परिषद और नगर पंचायत की मतदाता सूची जारी नहीं होने के कारण इनका शेड्यूल रोका गया था। प्रदेश में अब 53 शहरी निकायों में चुनाव होने हैं। चुनाव कार्यक्रम के तहत नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 5 मई से शुरू होकर 7 मई 2026 तक चलेगी। उम्मीदवार निर्धारित स्थानों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। इसके बाद 8 मई को नामांकन पत्रों की जांच, स्क्रूटनी की जाएगी। उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए 11 मई को दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया है। उसी दिन नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। आयोग के अनुसार मतदान 22 मई 2026 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान के तुरंत बाद ही मतगणना संबंधित नगर निकाय मुख्यालयों पर शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्रों की सूची 5 मई 2026 तक प्रदर्शित कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची ने बताया कि नगर परिषद और नगर पंचायत का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शिमला की धरेच बनी प्रदेश की पहली ग्रीन पंचायत। सीएम ने 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का किया शुभारंभ। शिमला, हिमाचल प्रदेश में ग्रीन पंचायत परियोजना अब धरातल पर साकार होने लगी है। शिमला जिला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की धरेच ग्राम पंचायत प्रदेश की पहली ऐसी ग्रीन पंचायत बन गई है, जिसमें 500 किलोवाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना ने सफलतापूर्वक उत्पादन आरंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कसुम्पटी दौरे के दौरान इस परियोजना का उद्घाटन किया। करीब 1 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना का निर्माण कार्य जनवरी 2025 में आरंभ हुआ था और 30 मार्च 2026 को इसे विद्युत ग्रिड से जोड़ दिया गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सौर परियोजना से प्रतिदिन लगभग 3000 यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, जबकि वार्षिक उत्पादन करीब 8 लाख यूनिट रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड इस बिजली को 3.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदेगा। इससे न केवल राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, बल्कि ग्राम पंचायत को भी प्रति वर्ष लगभग 28 लाख रुपए की नियमित आय होगी। हिमाचल प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षा के नतीजों में चंबा जिला पिछड़ा, 12 स्कूलों का प्रदर्शन बेहद खराब। हिमाचल प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों ने सरकारी स्कूलों की पोल खोलकर रख दी है। पूरे प्रदेश में चंबा सबसे कमजोर कड़ी बनकर उभरा है, जहां 12 स्कूलों का प्रदर्शन बेहद खराब दर्ज किया गया है। स्थिति सिर्फ चंबा जिला तक सीमित नहीं है। मंडी के 10, कांगड़ा के 8 और हमीरपुर के 7 स्कूल भी फिसड्डी साबित हुए हैं।
लगातार गिरते शैक्षणिक स्तर ने शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। इसके चलते अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 5वीं कक्षा में कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर के 5-5 स्कूलों के नतीजे चिंताजनक रहे हैं। जेबीटी शिक्षक पदोन्नति पर विवाद, नियुक्ति के आधार की होगी जांच। हिमाचल प्रदेश में जेबीटी शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 2012 से 2017 के बीच नियुक्त शिक्षकों की वरिष्ठता तय करने से पहले उनके नियुक्ति आधार की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। निदेशालय के इस फैसले से हजारों शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया फिलहाल अधर में लटक गई है। विभाग की ओर से जारी अस्थायी वरिष्ठता सूची पर कई जेबीटी शिक्षकों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उनका कहना है कि सूची सामान्य जेबीटी मेरिट के आधार पर तैयार की गई है, जबकि उनकी नियुक्ति टेट मेरिट के आधार पर हुई थी। ऐसे में पदोन्नति के लिए उनकी वरिष्ठता भी उसी आधार पर तय की जानी चाहिए। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उप निदेशकों प्रारंभिक शिक्षा को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने जिलों में 2012 से 2017 के बीच नियुक्त जेबीटी शिक्षकों के नियुक्ति आधार, टेट मेरिट या सामान्य बैच मेरिट की जांच कर प्रमाणित जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं। ये रिपोर्ट विभागीय ईमेल के माध्यम से भेजने को कहा गया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि दी गई जानकारी पूरी तरह सत्यापित और प्रमाणित होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर पदोन्नति सूची अंतिम रूप लेगी। डिपुओं में फेस व आई स्कैनिंग से राशन देने की तैयारी, टेंडर में 3 कंपनियां आई आगे। सस्ते राशन के डिपुओं में राशन फर्जीवाड़ा रोकने व राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए अब खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग डिपुओं में फेस ऑथेंटिकेशन व आई स्कैनिंग से राशन देने की तैयारी कर रहा है। फेस ऑथेंटिकेशन से राशन देने की प्रणाली को लेकर विभाग ने टेंडर आमंत्रित किए थे, जिसमें अब 3 कंपनियां आगे आई हैं। फिलहाल विभाग ने फेस ऑथेंटिकेशन व आई स्कैन मशीन से राशन देने के लिए टेक्निकल बिड खोली और तकनीकी मूल्यांकन कर रही है कि ये मशीनें किस तरह काम करेंगी और किस तरह से राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी। 30 अप्रैल तक यह प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद फाइनल बिड होगी। इस बिड में जिस कंपनी की मशीनों की कीमत कम होगी, उस कंपनी को विभाग टेंडर जारी करेगा। वहीं फेस ऑथेंटिकेशन मशीनों की खरीद की जाएगी। मशीनों की खरीद से पहले प्रदेश सरकार की मंजूरी ली जाएगी। शास्त्री पद बैच वाइज भर्ती का परिणाम घोषित, 191 उम्मीदवार चयनित। शिक्षा विभाग ने नवंबर 2023 और जनवरी 2024 में शास्त्री पद की बैच वाइज भर्ती का परिणाम काउंसलिंग प्रक्रिया के आधार पर घोषित कर दिया है। विभाग ने पात्रता और उम्मीदवारों द्वारा दिए गए जिला वरीयता क्रम के आधार पर चयन सूची जारी की है। जारी सूची के अनुसार कुल 193 पदों में से 191 उम्मीदवारों को प्रशिक्षु आधार पर विभिन्न जिलों में शास्त्री पद के लिए चयनित किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी WFF श्रेणी के तहत आरक्षित 2 पदों के लिए कोई भी योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, जिसके चलते ये पद रिक्त रह गए हैं। चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र संबंधित जिलों के उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालयों द्वारा अलग अलग जारी किए जा रहे हैं। विभाग ने उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं कि वे नियुक्ति आदेश और अन्य आवश्यक जानकारी के लिए संबंधित जिला कार्यालय से संपर्क करें। अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों पर पंचायत चुनाव लड़ने पर लगेगी रोक। हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से पहले राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए चिट्टा व हेरोइन के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने का रास्ता साफ कर दिया है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 को विधानसभा से पारित कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए लोक भवन भेज दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि चुनाव घोषणा से पहले ही इस विधेयक को मंजूरी मिल जाएगी। विधानसभा से पारित इस संशोधन विधेयक के तहत नशे के मामलों में संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यदि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ चिट्टा मामलों में आरोप तय होते हैं तो उसे प्रधान पद से हटाया जा सकेगा। वहीं ऐसे मामलों में दोषी पाए गए व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस फैसले से नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और पंचायत स्तर पर स्वच्छ एवं पारदर्शी नेतृत्व सुनिश्चित होगा। शिमला में जल्द ही बनेगी हाइड्रोलिक पार्किंग, विक्रमादित्य सिंह बोले। 1200 करोड़ रुपए की शहरी विकास योजना के तहत होगा कार्य। 14वीं जिला शिमला ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्पोर्ट्स मीट महिला का समापन समारोह ITI चौड़ा मैदान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश की राजधानी शिमला में जल्द ही हाइड्रोलिक पार्किंग बनाई जाएगी। इसके लिए शहर के करीब 15 स्थानों का चयन कर लिया गया है और यह कार्य प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए की लागत से शहरी विकास योजना के तहत किया जाएगा।
हाइड्रोलिक पार्किंग के निर्माण से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लाभ मिलेगा और लोगों को अधिक से अधिक स्थानों पर पार्किंग की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि 1200 करोड़ रुपए की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) प्रस्तुत करने पर तत्काल मंजूरी दी जाएगी। प्रस्तावित परियोजनाओं में शिमला के प्रमुख क्षेत्रों में भीड़ भाड़ कम करना, हाइड्रोलिक पार्किंग प्रणाली का विकास, भूमिगत उपयोगिता पाइप बिछाना और कांगड़ा एरोसिटी जैसी नियोजित शहरी टाउनशिप शामिल हैं। पंजाब की तर्ज पर हिमाचल में रेरा के साथ अपार्टमेंट एक्ट दोबारा लाने की तैयारी, रियल एस्टेट सेक्टर में आएगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए पंजाब की तर्ज पर अपार्टमेंट एक्ट को नए सिरे से लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य बेमामी पैसों के निवेश को रोकना और खरीदारों तथा निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना है। वर्तमान व्यवस्था में सुधार करते हुए एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाएगा जिससे सभी लेन देन पारदर्शी हो सकें। हिमाचल प्रदेश में रेरा लागू होने के बाद पूर्व में अपार्टमेंट एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। हाल ही में चेस्टर हिल परियोजना से जुड़े मामलों ने इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता को उजागर किया है। इस नई व्यवस्था के तहत प्रमोटरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जिससे अन्य राज्यों के निवेशकों द्वारा लगाए जाने वाले धन का भी पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस अफसरों पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश, पुलिस भर्ती पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई की संस्तुति, डीजीपी को भेजी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। सीबीआई ने अपनी जांच में गंभीर लापरवाही और अनियमितताओं के आधार पर 4 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। इस संबंध में सीबीआई की ओर से पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश को विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई है। सीबीआई के अनुसार यह मामला वर्ष 2022 में हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक से जुड़ा है। यह परीक्षा 27 मार्च 2022 को आयोजित हुई थी। पेपर लीक के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने 2 केस दर्ज कर जांच अपने हाथ में ली थी, जो पहले कांगड़ा और शिमला में दर्ज एफआईआर से जुड़े थे। जांच में सामने आया कि बिहार के भारत कुमार यादव और अरविंद कुमार सहित अन्य आरोपियों ने साजिश के तहत प्रश्न पत्र को चोरी कर उसे पैसे लेकर उम्मीदवारों तक पहुंचाया। यह पेपर गाजियाबाद स्थित एक निजी प्रिंटिंग प्रेस से लीक किया गया था, जहां प्रश्न पत्र की छपाई हो रही थी। सीबीआई के मुताबिक प्रिंटिंग के दौरान ही प्रश्न पत्र को हासिल कर आरोपियों तक पहुंचाया गया और फिर इसे अलग अलग जगहों पर उम्मीदवारों को बेचा गया। शिमला पहुंची राष्ट्रपति का राज्यपाल व सीएम ने किया स्वागत। 5 दिन ग्रीष्मकालीन आवास से चलेगा प्रेसिडेंट ऑफिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिन के प्रवास पर शिमला पहुंची हैं। शिमला के मशोबरा स्थित कल्याणी हेलीपैड पहुंचने पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सांसद सुरेश कश्यप सहित अन्य लोगों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। 5 दिन राष्ट्रपति कार्यालय अस्थायी रूप से शिमला से ही चलेगा। प्रवास के दौरान राष्ट्रपति सचिवालय का पूरा कामकाज यहीं से संचालित होगा और आवश्यक फाइलें यहीं लाई जाएंगी। राष्ट्रपति का हिमाचल प्रवास पहले 27 अप्रैल से 2 मई का था। अब कार्यक्रम में फेरबदल के बाद वह 1 मई को दिल्ली लौटेंगी। छराबड़ा में राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास है। राष्ट्रपति का सोमवार को किसी से मिलने का तय कार्यक्रम नहीं है। वह यहाँ बेटी और नातिनों के साथ समय बिताएंगी। केंद्र को भेजी 5,500 करोड़ की वार्षिक योजना। पीडब्ल्यूडी के एनएच विंग ने सड़क, पुल, टनल, 4 लेन प्रस्ताव। लोक निर्माण विभाग के एनएच विंग ने 5,500 करोड़ से अधिक की वार्षिक योजना केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजी है, जिसमें सड़क व पुलों के अलावा एक टनल और 4 लेन का प्रस्ताव भी शामिल है। बहरहाल हिमाचल के इन प्रस्तावों को लेकर मई माह में दिल्ली में बैठक होगी, जिसके बाद ही केंद्र की ओर से इन प्रस्तावों पर सहमति की मुहर लगेगी। उल्लेखनीय है कि हर वर्ष लोक निर्माण विभाग केंद्र विंग द्वारा अपने वार्षिक योजना को मंजूरी के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा जाता है। इसके तहत लोक निर्माण विभाग केंद्र विंग ने वर्ष 2026-27 के लिए 5,500 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे हैं। स्कूलों में डेप्यूटेशन नहीं, भेजे जाए नियमित शिक्षक। स्कूलों में डेप्यूटेशन नहीं बल्कि नियमित आधार पर शिक्षक दिए जाने चाहिए। शिक्षा विभाग ने हाल ही में आदेश जारी किए हैं, जिसमें सभी अध्यापकों को स्कूलों में सभी कक्षाओं में पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि यह निर्णय व्यावहारिक और तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अध्यापक की विषय विशेषज्ञता अलग अलग होती है। ऐसे में शिक्षक सभी विषयों को कैसे पढ़ा सकते हैं।
शिक्षकों का मानना है कि एक गणित या विज्ञान का अध्यापक यदि भाषा विषय पढ़ाएगा या इसके विपरीत कोई अन्य विषय पढ़ाएगा तो इससे विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हो सकती है। प्रेशर पाइप फटने से अनियंत्रित हुई एचआरटीसी की बस, चालक की सूझबूझ से बची 45 सवारियों की जान। अपने सफर पर निकले स्कूली विद्यार्थियों, नौकरी पेशा समेत दिहाड़ीदार लोग सोमवार को चालक की सूझबूझ से मौत के मुंह से नवजीवन लेकर वापस लौटे हैं। एचआरटीसी की खस्ताहाल बसों की समयानुसार मरम्मत न होना इसकी मुख्य वजह ही सामने आ रहा है। बस की प्रेशर पाइप फटने के बाद ब्रेक न लगने पर चालक ने सूझबूझ से काम करते हुए 45 के करीब सवारियों की जान बचाने के लिए हैंड ब्रेक लगाते हुए गियर डाउन किया और बचाव का कोई भी साधन न दिखने पर मजबूरन पहाड़ी से टकरा दी। गनीमत ये रही कि पहाड़ी से टकराव के बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क पर नहीं पलटी। कुल मिलाकर एचआरटीसी चंबा डिपो की अनदेखी डिपो समेत अनमोल जिंदगियों के लिए घातक साबित हो सकती है। हिमाचल पुलिस का अपराधियों से निपटने के लिए प्लान तैयार, हाईकोर्ट से मंजूरी मिलते ही तेज होगा अभियान। हिमाचल पुलिस अपराधियों से निपटने के लिए तैयार है। पुलिस ने इसके लिए स्पेशल प्लान तैयार कर लिया है। चिट्टे के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अभी तक पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत 35 आदतन नशा तस्करों को जेल भेजा है। पुलिस अब 3 महीने की डिटेंशन अवधि पूरी करने वाले आदतन अपराधियों को 6 महीने तक जेल में रखने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने यह कार्रवाई धारा 3(1) के तहत की है, जिसके तहत ऐसे आरोपितों को बिना नियमित ट्रायल के भी निरोधात्मक तौर पर जेल में रखा जा सकता है। बिहार से दबोचे चिट्टे के मेन सप्लायर, शिमला पुलिस की कार्रवाई, दोनों आरोपी रिमांड पर, राजधानी लाए। शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ व्यापक और सख्त अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में थाना बालूगंज में दर्ज मुकदमे में एक अहम सफलता हासिल हुई है। इस मामले में आरोपी अविनाश चौहान निवासी चौपाल के कब्जे से 6.7 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। शिमला पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने बैकवर्ड लिंकेज और सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए आरोपी से गहन पूछताछ की। जांच में सामने आया कि अविनाश चौहान शिमला से बिहार निवासी विशाल यादव और उसके साथियों के विभिन्न बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करता था। मनी ट्रेल का पीछा करते हुए बालूगंज पुलिस टीम ने 24 अप्रैल 2026 को बिहार के भोजपुर जिले के हरदुआ गांव से 2 आरोपियों विशाल यादव उम्र 20 वर्ष और जयप्रकाश उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर शिमला लाया गया है। भाजपा शिमला कांग्रेस धर्मशाला में देगी टिकट, बीजेपी की बैठक आज, कांग्रेस कल करेगी चुनावों पर मंत्रणा। नगर निगम चुनाव को लेकर टिकट आवंटन की पहेली सुलझाने को भाजपा और कांग्रेस में मंत्रणा का दौर चल रहा है। भाजपा पार्षद टिकट आवंटन को शिमला में 28 अप्रैल को बैठक करने जा रही है, जबकि कांग्रेस 29 अप्रैल को धर्मशाला में बैठक करने का फैसला लिया है। जबकि नगर निगम के लिए नामांकन की प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू होने वाली है। भाजपा की बैठक में प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित नेता प्रतिपक्ष विशेष रूप से मौजूद रहने वाले हैं। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम, 6 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के बीच मौसम जल्द करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से अगले 6 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और ऊंची चोटियों पर हिमपात की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 28 अप्रैल से 3 मई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब रहेगा। 28, 29, 30 अप्रैल और 3 मई को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं 1 और 2 मई को राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान ने 28 और 29 अप्रैल को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। राज्य के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में तेज अंधड़ आंधी के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। वहीं पिछले कुछ दिनों कई जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। वहीं अब पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। उसके बाद वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।